Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or if you need any help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और उसमें हम पढ़ रहे थे नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स। नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ पढ़ ली थी और फिर हमने कंट्रोल्स पढ़ा था कि किस तरह से कौन कौन से अलग टाइप के कंट्रोल्स हैं जो नेटवर्क की सिक्योरिटी में हेल्प करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी। असल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज आपका एक ऑफिस है, कन्याकुमारी में ऑफिस है, आपका एक मेन ऑफिस है दिल्ली में और ब्रांच ऑफिस है कन्याकुमारी में, या आप कहें किसी और जगह है, सपोज अंडमान निकोबार में है, या फिर उसके बाद बॉम्बे में है, या किसी और पर्टिकुलर जगह पर एक छोटा ऑफिस है। तो आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं और उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आप सिक्योर रिमोट नेटवर्क एक्सेस लगाएंगे तो उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो कौन से एडवांटेजेस हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप लीज लाइन यूज़ करते हैं जनरली एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन लीज लाइन सिक्योर होती हैं लेकिन कॉस्टली होती हैं। तो उसकी जगह आपने सोचा कि भाई नेटवर्किंग कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो इंटरनेट ही आपने यूज़ करना चालू कर दिया। या आपके एम्प्लॉयज़ हैं, सेल्स के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन्हें फ्लेक्सिबल वर्किंग स्टाइल आप देना चाहते हो, जैसे टेली कम्यूटिंग करें और वो क्लाइंट के पास जाएं, इधर उधर जाएं और आपसे कम्युनिकेट करते रहें। उसके बाद एफिशिएंट टाइज, यानी कि अगर आपके कोई कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे आप टाई अप करना चाहते हो और उसके लिए आप इंटरनेट वगैरह का यूज़ करते हो। तो ये सारे एडवांटेज हैं सिक्योर रिमोट नेटवर्क एक्सेस के। तो रिमोट एक्सेस टेक्नोलॉजीज़ हम कह सकते हैं कि वो डाटा नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रिमोट यूज़र को नेटवर्क के साथ जोड़ती हैं। तो बेसिकली क्योंकि नेटवर्क आया तो नेटवर्क की सिक्योरिटी आनी है, और सिक्योरिटी आई तो प्रिंसिपल टेनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी आने हैं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी होती है, CIA, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी हमें अगर देनी है तो हमें ऐसी जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी में हमारी स्टडी में जो है VPN दिया हुआ है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। डायल बैकअप प्रोसीजर्स दिया है, अदर कंट्रोल्स दिया है, ऑथेंटिकेशन सर्वर्स दिया है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स बेसिकली हमने ये बोला था कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, यानी प्राइवेट, ऐसा प्राइवेट नेटवर्क जो वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज आपने प्राइवेट नेटवर्क क्या है? प्राइवेट नेटवर्क ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, आपके ऑफिस के अंदर का नेटवर्क है, वो प्राइवेट नेटवर्क है। लेकिन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है कि आपको वैसा ही फील देता है जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप एक एम्प्लॉय के साथ दूसरे एम्प्लॉय के साथ अपने ऑफिस में ही बैठे हो, लेकिन सिक्योर है। वो इंटरनेट का यूज़ करता है। मालूम पड़ा सेल्स का बंदा है, अगर सेल्स का बंदा सेल्स करने जा रहा है तो आपने उसे लैपटॉप दिया, उसमें VPN लगा दिया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स लगा दिया। अब इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होगा, यानी कि उस कम्युनिकेशन को कोई नहीं देख सकता। उसमें टनलिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाएगा, यानी कि टनल्स बन जाती हैं। अगर मान लिया सपोज आपका डेटा जा रहा है तो डेटा एक सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे में जा रहा है, तो वो उसमें एक तरह से समझ लो टनल बन गई और उसमें जा रहा है सिक्योर होके, कोई और चीज़ उसके अंदर से नहीं जा सकती है। अब मानो बड़ा किसी ने उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो टनल शिफ्ट हो जाती है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो VPN जो है सिक्योर एक्सेस देता है नेटवर्क का और दो नेटवर्क को सिक्योरली आपस में जोड़ता है। ये VPN का फ़ायदा है। VPN में इंक्रिप्शन होता है, इसमें एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, इसमें फायरवॉल्स का यूज़ होता है और इसमें वही लेवल की प्राइवेसी होती है जो प्राइवेट नेटवर्क्स में है। यानी कि आपका जो नेटवर्क है, आप ऑफिस में बैठकर काम करो या ऑफिस VPN के थ्रू कहीं और काम करो, दोनों में वही सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो VPN का मतलब ये है कि उसमें सिक्योरिटी वही होनी चाहिए जो पब्लिक नेटवर्क में रहते हुए प्राइवेट नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, VPN के बारे में डिटेल रूप में पढ़ चुके हैं। तो आप रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी कैसे लगाओगे? सबसे पहले वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से लगाओगे। दूसरा है डायल बैक प्रोसीजर्स। डायल बैक प्रोसीजर्स पुराना प्रोसीजर्स है, तो उसमें क्या होता है कि आपने कॉल किया और
दूसरे बंदे ने आपका फ़ोन रख दिया और फिर आपके नंबर पर कॉल बैक किया, और इससे ये इंश्योर हुआ कि आप ही ने कॉल किया। क्योंकि अगर मान लिया किसी थर्ड पार्टी ने कॉल किया और आपको इम्पर्सोनेट किया कि अगर मेरी जगह कोई दूसरे बंदे ने कॉल किया, तो जाहिर है वो दूसरी टेलीफोन लाइन से कॉल करेगा, तो वो इम्पर्सोनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जहाँ कॉल कर रहा हूँ वो फ़ोन रखेगा और फिर मुझे कॉल बैक करेगा। तो ये डायल बैक प्रोसीजर्स होते हैं। डायल बैक प्रोसीजर्स जो हैं वो एक्सेस कंट्रोल में हेल्प करते हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज यूज़र सर्वर को डायल करता है, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो सर्वर क्या करता है, कनेक्शन लाइन काट देता है और फिर उसके बाद उसे डायल बैक करता है। डायल बैक करने के बाद उसी नंबर में, आपके नंबर में डायल बैक करेगा, आपका जो भी पर्टिकुलर नंबर है। उसके बाद आप पासवर्ड वगैरह डालोगे और फिर आपको एक्सेस मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक वीकनेस आती है। कॉल फॉरवर्डिंग एक वीकनेस है। एक अनऑथराइज्ड व्यक्ति क्या करेगा, प्री डिटरमाइंड नंबर में कॉल फॉरवर्ड कर सकता है, तो उससे क्या होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगी। तो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस का आपको देखना पड़ेगा। तो डायल बैक प्रोसीजर्स हैं। उसके बाद अलग कंट्रोल्स दिए हुए हैं, अदर कंट्रोल्स दिए हुए हैं हमारी स्टडी में। तो अदर कंट्रोल्स में क्या दिया हुआ है कि मालूम पड़ा, अगर मान लें सपोज अनऑथराइज डायल इन एक्सेस है, रिमोट यूज़र अगर है, तो उसे कुछ चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फॉर पासवर्ड्स हैं, उसे अपने लैपटॉप में नहीं रखने चाहिए, नोटबुक में ये पासवर्ड्स लिख कर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ से उस पासवर्ड्स को ले सकता है। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑथेंटिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेस कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट। 90% जो चीज़ है लॉजिकल एक्सेस है। अगर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सही तरीके से हैं, प्रॉब्लम ख़त्म। 90% प्रॉब्लम ख़त्म। अगर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके बाद हमारी स्टडी में जो लास्ट दिया हुआ है, ऑथेंटिकेशन सर्वर्स दिया हुआ है। ऑथेंटिकेशन सर्वर्स क्या है? ऑथेंटिकेशन सर्वर्स ऐसे सर्वर्स हैं जो आपको ऑथेंटिकेट करते हैं, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर सर्वर में जाओगे और वहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन होगा। और ये कब कब होता है? जब स्प्रेड आउट नेटवर्क्स होते हैं। स्प्रेड आउट नेटवर्क्स का मतलब क्या है कि अगर मान लिया सपोज जैसे बैंक है, बैंक स्प्रेड आउट नेटवर्क्स हैं। जैसे टेलीफोन है, वो स्प्रेड आउट नेटवर्क्स हैं। तो वहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट वगैरह करने के लिए क्या होता है, वो एक अगर आप ऑथराइज्ड एक्सेस चाहते हो, तो चूँकि यूज़र पता नहीं कहाँ है, कोई भरोसा नहीं, इस लखनऊ में है, दिल्ली में है, कहाँ है, और यूज़र की लोकेशन भी चेंज हो सकती है। तो उसमें एक्सेस जो है आपकी, वो सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सर्वर में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हमारी स्टडी में दो दिए हुए हैं पॉपुलर मेथड। पहला है TACA-ACS, यानी टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, और दूसरा है रेडियस, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूज़र सर्विस। तो रिमोट रिसेंट है, TACA-CS की जगह TACA-CS प्लस आ चुका है। तो ये जो है सर्वर ऑथेंटिकेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि क्योंकि सर्वर आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है, तो एक सिक्योर रिमोट एक्सेस देगा, क्योंकि सर्वर स्पेशलाइज्ड होगा आपका ऑथेंटिकेशन करने के लिए। वो स्पेशलाइज्ड सर्वर होगा, वो आपका यूज़र मैनेजमेंट सेंट्रलाइज करेगा, यानी कि आपका लॉगिन और पासवर्ड एक पर्टिकुलर सर्वर के पास होंगे। आपका एक्सेस को वो मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है, और आपके एक्सेस राइट्स को चेंज अगर आपको करना होगा तो वो इजी होगा, क्योंकि वो उसका मैनेजमेंट इजी होगा। एक पर्टिकुलर सर्वर है, उसमें वही आपके एक्सेस राइट्स चेंज कर रहा है। और अगर मान लिया सपोज आपने एक्सेस किया, तो वो इवेंट को लॉक कर लेगा। उससे क्या होता है कि ऑडिट ट्रेल्स इजी हो जाती हैं। तो ऑथेंटिकेशन सर्वर्स बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में, जहाँ बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स होते हैं, वहाँ ऑथेंटिकेशन सर्वर्स होते हैं। ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनका काम ऑथेंटिकेशन का होता है, यानी कि आपका पासवर्ड और यूज़र नेम उस सर्वर में चले जाता है। अब ये TACA-ACS सर्वर हो सकता है, रेडियस हो सकता है, दोनों में से कोई भी टाइप का सर्वर हो सकता है। सेंट्रलाइज्ड हो सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है। जनरली सेंट्रलाइज्ड है तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। तो सेंट्रलाइज्ड सर्वर में आपका पासवर्ड और लॉगिन नेम चला गया। अब आपने जब एक्सेस किया तो उसने चेक किया कि आपका वही पासवर्ड नेम और लॉगिन है कि नहीं है। अगर वो पासवर्ड नेम और लॉगिन है तो ठीक है, और नहीं है तो वो आंसर दे देगा नो। वो आपका पासवर्ड और लॉगिन वापस नहीं करेगा। एक बार आपने पासवर्ड लॉगिन उसे भेज दिया तो हाँ, वो अपने पास रखेगा, कभी किसी से शेयर नहीं करेगा। और उसमें कंट्रोल्स होंगे, फायरवॉल होंगे, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होंगे,
लॉग्स होंगे उसमें हाई सिक्योरिटी लगी होगी ताकि कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर सके। तो ये ऑथेंटिकेशन सर्वर है। एक बार आप इन्होंने गो अहेड दे दिया तो आपका सेशन इन्होंने रूट आउट कर देते हैं ये, फिर उसके बाद आपका मन पड़ा जो रेलेवेंट सर्वर है उससे आपको सेशन कंडक्ट करवा देते हैं। ये एक बार अगर नहीं हुआ तो ये आपका सेशन को गिरा देते हैं। तो आप जनरली मैंने पहले भी बताया था कि वेब सर्वर होता है, सबसे पहले आप वेब सर्वर के पास जाते हो, वेब सर्वर ऑथेंटिकेट करता है तो ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाते हो, फिर वेब सर्वर आपको एप्लीकेशन सर्वर, आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो तो वेब सर्वर आपका एक सेशन क्रिएट कर देता है, और फिर आप ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन सर्वर के पास जाते हो और फिर डेटाबेस वहाँ से वहाँ आप वेब सर्वर के पास जाते हो, वो आपकी बात एप्लीकेशन सर्वर से कराने लगता है और एप्लीकेशन सर्वर जो है डेटाबेस सर्वर से बात करता है। तो इस तरीके से ये एक चेन बन जाती है। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है वन टाइम आप जाओगे उसके पास, अपना पासवर्ड दोगे और वो पासवर्ड ओके करेगा और आपका सेशन क्रिएट कर देगा। अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं होता तो मिसमैच करेगा और आपके सेशन को आगे नहीं बढ़ने देगा, टर्मिनेट कर देगा वहीं पर। तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी। रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी में हमने ये पढ़ा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पढ़ा कि क्यों रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत कई सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्स वाले एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क की कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, इंटरनेट वगैरह है। उसके बाद हम कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय से टाइज मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, डायल बैक प्रोसीजर्स का यूज़ कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन सर्वर्स का यूज़ करके हम रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी को काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, उसको काफ़ी नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक्स।